पाइथन की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा और बहुत ही डीप में समझने वाले हैं हम इस चीज को। ठीक है, और मैं पूरी उम्मीद करूंगा आपको आज के वीडियो के अंदर इफ स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। बहुत टाइम से स्टूडेंट्स कह रहे थे इफ कराओ, लेकिन उससे पहले मुझे बेस कवर अप करना था, जो कि मैंने किया, और सारे ऑपरेटर्स कवर अप करने थे। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग इफ स्टेटमेंट के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखें, यहां पे आपको पीएचपी ट्यूटोरियल, लर्न इन वन वीडियो, जावास्क्रिप्ट, गेम डेवलपमेंट, सर्च इंजन बनाना और भी बहुत कुछ मैंने आपको यहां पे सिखा रखा है। मैं आ गया अपने कोड के अंदर। ऑलरेडी मैंने यहां पे एक फाइल क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है इफ स्टेटमेंट .py, इफ अंडरस्कोर स्टेटमेंट। अब इफ क्या है, देखिए इफ जो है एक स्टेटमेंट है। अब इसके मीनिंग को जाए अगर ऊपर ऊपर से समझे तो इफ को हम ऐसे जगह पे यूज करते हैं जहां पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट करता है हमारा जब हमारा इफ कंडीशन ट्रू हो। जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है, जो हमने इफ के अंदर स्पेसिफाई किया होता है, उस केस में हमारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चलते हैं, वरना रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट चलते हैं। अभी हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको यहां पे अभी डायरेक्टली मैं आपको करके दिखाता हूं सिंटैक्स, और उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर सिंटैक्स की बात करें तो आपको लिखना होता है इफ, और इफ के यहां पे आपको लिखना होता है अंदर कंडीशन। अगर आप ये गोल वाले ब्रैकेट्स यानी कि ये पैरेंथेसिस ना भी लगाएं तो भी ये काम करेगा। और इसके जस्ट बाद आपको लगाना होता है कोलन, दो बिंदी, जो कि आपको शिफ्ट और डबल कोट के लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद करना होता है आपको एंटर। अब एंटर आप करोगे तो यहां पे बेसिकली आपके स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। अब यहां पे क्या चीज है, इसके बाद क्या होगा, यहां पे आपका नॉर्मल स्टेटमेंट हो सकता है। लेट अस से रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट। ठीक, अब देखिए ये कैसे काम करता है, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्पेस को आप इग्नोर ना करें। ये स्पेस आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते, कम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। यहां पे अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो 4 स्पेसेस है। ठीक है, तो आपको याद से 4 स्पेसेस रखने ही पड़ेंगे यहां पे। इसे हम कहते हैं इंडेंटेशन। ये जो हमने अलाइनमेंट किया है इंडेंटेशन कहते हैं। तो या तो आप 4 स्पेसेस कीबोर्ड से दोगे, कुछ ऐसा 1 2 3 4, तो आप यहां पहुंच जाओगे, या फिर आप कीबोर्ड से टैब प्रेस करोगे। ठीक है, अगर आप टैब प्रेस करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो टैब हमारा बटन होता है ना कैप्स लॉक के ऊपर, वो भी हमें 4 स्पेसेस जो है वो प्रोवाइड करता है। अब इसका मतलब ये है स्पेस का कि जहां जहां आपने स्पेस दे रखा है वो सारे स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इफ, इस वाले इफ का ही पार्ट है। इसमें कोई स्पेस नहीं दिया हुआ है तो ये इफ का पार्ट नहीं है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता था, आप ये ना यूज करके आप कर्ली ब्रेसिस को यूज करते थे। डजंट मैटर आप इस जगह पे लिखे या एंटर करके लिखे और बाद में बंद कर दे, बात एक ही है। आप चाहें तो यहां पे लिखे, फिर आपको स्पेस से कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन पाइथन के अंदर हम कोलन को प्रीफर करते हैं और पाइथन कोलन के साथ ही सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आपको ऐसा ही रखना है, और जो भी इसके अंदर के स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स होंगे वो 4 स्पेस या फिर टैब के साथ आपको उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा, ताकि पाइथन के इंटरप्रेटर को ये क्लियर हो सके कि ये इफ का ही पार्ट है। ठीक, अगर हमारी कंडीशन सही होगी तो हमारा इफ चलेगा, जो उसके अंदर का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स हैं। अब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जो भी इफ के अंदर आ रहे हैं वो सारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स कहलाएंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो बाहर का स्टेटमेंट चलेगा, यानी कि आउटर ब्लॉक या फिर रेस्ट ऑफ ब्लॉक हमारा चलने वाला है। बहुत ही सिंपल सा है। इफ एक कीवर्ड भी है हमारा। ठीक है, इफ एक कीवर्ड है जो हम जनरली यूज करते हैं कंडीशंस को चेक करने के लिए, और अगर कंडीशन सही है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ काम करने के लिए। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन से केसेस में हमें इफ को यूज करना है और कौन से केसेस में नहीं? तो देखिए, जहां पे आपको लॉजिक बिल्ड करना और कंडीशंस चेक करना हो, ऐसे सारे जगह पे आप इफ का यूज कर सकते हैं।
हिंदी में अगर बोलूं तो आपको 60 to 70% केसेस में अगर क्वेश्चन को पढ़ के आपको लगता है कि अगर वर्ड आ रहा है हिंदी में, अगर वर्ड आ रहा है, तो 60% आप ये कंफर्म मान के चलिए कि उस जगह पे आपका इफ कंडीशन लगेगा ही लगेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये वर्ड नहीं आता, लेकिन उस टाइम पे हमें अपने लॉजिकल दिमाग को थोड़ा बहुत यूज करना होता है और समझना होता है कि हाँ कंडीशंस को चेक करना है तो इफ लगेगा। ठीक है, अब ये तो रहा हमारा सिंटेक्स। अब मैं आपको डायरेक्टली इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ठीक है, तो मैं यहां से इसको हटा रहा हूं। अब मैंने यहां पे लगाया लेट अस से इफ, अगर मेरा क्वेश्चन ये है अगर 5 बड़ा है 3 से या 5 इज ग्रेटर देन 2 तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाए 5 इज ग्रेटर, या फिर बाकी जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट होते रहे। ठीक, अब कंडीशन को अगर हिंदी में देखो तो क्या बनता है, अगर 5 बड़ा है 2 से तो प्रिंट करना है। अगर एक वर्ड आ गया, और दूसरी चीज यहां पे मुझे कंडीशन को भी स्पेसिफाई करना है, कंडीशन को भी चेक करना है। अगर कंडीशन सही है तो ही प्रिंट होगा, अगर कंडीशन गलत है तो मैंने कुछ भी नहीं कहा कि कुछ प्रिंट करना भी है या नहीं। तो यहां पे मैंने लिखा इफ अगर 5 इज ग्रेटर देन 2 कोलन, एंटर किया। ये स्पेस आप बैक स्पेस से ना हटाए, 4 स्पेस रहने चाहिए। तो क्या करे, तो मैंने कहा प्रिंट करे। क्या प्रिंट करना है, डबल कोट्स के अंदर मैंने कहा 5 इज ग्रेटर और सेव किया। ठीक है, अगर मैं यहां पे अपना टर्मिनल ओपन कर लूं, टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप का पाथ दे दूं फटाफट से। और राइट, तो मैंने लास्ट प्रोग्राम रन किया हुआ था, तो एक्चुअली मैं बाय डिफॉल्ट पहले ही डेस्कटॉप पे हूं, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, इसको हम फटाफट से क्लियर कर लेते हैं और इस फाइल को हम लोग यहां पे रन करते हैं पाइथन if_statement.py। ध्यान दे आप इसको if.py से सेव ना करें, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है क्योंकि यह हमारा एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। आप इस नाम से ना ही बनाएं अपने फाइल का नाम तो ज्यादा बेटर रहेगा। दैट्स वाई मैंने if_statement दे रखा है, सिर्फ if आप ना रखें। तो क्या कहता 5 इज ग्रेटर। ठीक है, कंडीशन सही थी तो इसने प्रिंट करके दिया। अगर मैं इस कंडीशन को गलत कर दूं 5 इज लेस देन 2, मैंने कहा 5 छोटा है 2 से, 5 इज स्मॉलर देन 2, या फिर 2 इज ग्रेटर देन 5, मैं यही कहना चाहता हूं इस कंडीशन में। तो कंडीशन जो है वो गलत है। गलत है मतलब कि ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, इफ का पूरा ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। मतलब इसके बाद जो भी होगा वो सारा का सारा हमारा चलना चाहिए। तो करंटली आप चेक कर सकते हो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, खाली ये पूरा उसने कुछ प्रिंट करके ही नहीं दिया, क्योंकि अभी तक मैंने इसको ये नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये चलाना है, अगर कंडीशन गलत है मैंने कहा अगर ये 5 छोटा है 2 से तो प्रिंट करना, लेकिन 5 तो छोटा है नहीं। तो अगर गलत कंडीशन हो तो मैंने इसको नहीं बताया क्या काम करना है, दैट्स वाई वो ब्लैंक रहेगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको वापस ग्रेटर देन कर रहा हूं और यहां पे मैं अपने स्क्रीन को पहले तो क्लियर कर रहा हूं, फटाफट से क्लियर करके मेरे फाइल को मैं दोबारा रन करता हूं। कहता 5 इज ग्रेटर। अब इसके बाद क्या होता है, अगर मैं इसके अंदर और स्टेटमेंट देना चाहूं तो मुझे स्पेस रखना है या फिर मैं इन स्पेस को हटा सकता हूं। अब अगर मैं यहां पे टाइप करूं प्रिंट और यहां पे मैं लिखूं रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, तो मैंने लिखा रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स, STATEMENTS। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स। तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, जब मैं रन करता हूं तो कहता 5 इज ग्रेटर रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से समझिए होता क्या है। इफ का ब्लॉक हमारा यहां से लेकर के यहां तक है, यानी कि जहां तक हमारा ये रहने वाला है 4 स्पेसेस, अगर और भी किए हुए हैं तो वो भी उसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये वाला प्रिंट जो है वो इफ का पार्ट है, नीचे वाला प्रिंट एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस लाइन का इफ कंडीशन से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर इफ कंडीशन सही होगी तो ये वाला लाइन चलेगा और जब इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा तो बाहर वाला लाइन चलेगा। दैट्स वाई आपको दोनों के दोनों स्क्रीन पे प्रिंट हुए दिख रहे हैं। इस केस में ये सारा कुछ आपको नॉर्मल लग रहा होगा कि आंसर तो सेम ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, अगर मैं इसको टैब कर दूं तो दोनों इफ का पार्ट हो गए।
अब अगर मैं फिर से रन करूं तो भी आपको आंसर सेम देखने को मिलता है। ये क्यों हुआ? मैसेज को इग्नोर मारे आप कि रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट लिखा हुआ है। बेसिकली क्या हुआ, ये सारे के सारे दोनों लाइन हमारे इफ का पार्ट बन गए कि अगर 5 बड़ा है, इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 तो प्रिंट कर 5 इज ग्रेटर, और साथ ही साथ प्रिंट कर हमारा रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो कि इफ का ही पार्ट है। उसके बाद इसके बाद वाले स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर। लेकिन अगर मैं इसको बाहर कर देता हूं तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी चेक करा चुका हूं कि स्टिल ये रन करता है इफ का पार्ट ना होने के कारण भी, जो कि मैंने आपको कहा ये रन करेगा ही करेगा जब तक इफ की कंडीशन सही है, इफ के स्टेटमेंट चलेंगे, वरना उसके बाद वाले आउटर ब्लॉक चलेंगे। तो इस केस में कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको और डीप में क्लैरिफाई करने के लिए मैं इसको लेस देन कर देता हूं। अब देखिए क्या होगा। अब सिर्फ और सिर्फ ये इफ का पार्ट है, ये मैंने आपको पहले ही कह दिया। इफ अगर 5 छोटा है 2 से, इफ 5 इज स्मॉलर देन 2 तो क्या प्रिंट कर 5 इज ग्रेटर, बट ये कंडीशन फॉल्स है। तो कंडीशन फॉल्स है तो ये पार्ट हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये नहीं चलेगा। तो स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट होगा, इस इफ कंडीशन को छोड़ करके बाकी जो भी उसके बाद के स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट्स हैं वो चलेगा। तो क्या प्रिंट होगा, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहां पे अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं, कहता रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स, देखा आपने ये नहीं चला। तो कंफ्यूज आप ना हो, एक टैब लगाने का या 4 स्पेस लगाने का बहुत बड़ा मीनिंग बन जाता है पाइथन के अंदर, ये उसका पार्ट बन जाएगा। और अगर नहीं लगाओगे तो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पे हमारे मोर देन 1 स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। 5 इज ग्रेटर, यू आर राइट, या फिर यू आर राइट 5 इज ग्रेटर। तो मैं यही कर देता हूं, यहां पे आकर के मैंने लिखा यू आर राइट, यू आर राइट 5 इज ग्रेटर, उसके बाद रेस्ट ऑफ द कोड। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास 3 मैसेज प्रिंट हो जाएंगे। तो यहां पे करंटली मैं क्या कहता, ओके कंडीशन मैं ट्रू करना भूल गया, तो मैंने कंडीशन को किया ट्रू और यहां पे आकर के करता हूं रन, कहता यू आर राइट 5 इज ग्रेटर रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। लेकिन अगर लेस कर दूंगा तो सिर्फ हमारा रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। चेक कर सकते हो आप। अब ये तो हुआ ऐसा केस जहां पे हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, एक से ज्यादा। अगर यहां से भी मैं हटा दूं और अगर कंडीशन गलत होगी तो डायरेक्ट हमारा ये दोनों चल पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन गलत है तो ये चलने से रहा और बाकी दो जो है वो उसका पार्ट ही नहीं है। सीधे से कहता 5 इज ग्रेटर रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, क्योंकि 5 इज ग्रेटर का मैसेज मैंने इफ से बाहर निकाल दिया, मैंने उसको टैब नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं दे दूंगा तो सही से प्रिंट हो जाएगा। अब एक और चीज मैं यहां पे आपको समझाना चाहूंगा। अब देखिए क्या होता है इसके अंदर, अगर आपके मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा टैब दे दे करके। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं और अगर आपका सिर्फ एक लाइन है इफ के अंदर, तो आप अगर चाहें तो उसको आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। स्पेस देना ना देना इस जगह पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड है इफ के अंदर तो आप ऐसे भी अगर लिखोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। अब अगर आप मल्टीपल लाइंस में लिख रहे हो और अगर आपने स्पेस यहां पे नहीं दिया तो ये आपको एक एरर जनरेट करके देगा। तो मैंने उस स्पेस को कर दिया इरेज, यहां पे आकर के करता हूं फाइल को रन, कहता इस जगह पे एरर है, यू आर राइट में क्या एरर है, इंडेंटेशन का एरर है। इंडेंटेशन मैंने आपको बताया, जो हम टैब दे करके सही से अलाइनमेंट देते हैं उसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। तो ये आपको एक एरर थ्रो करेगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको इफ के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोग्राम अच्छे अच्छे बना के दिखाऊंगा ताकि ये आपको और क्लैरिफाई हो जाए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।